चाहे न पूजे मूरत, चाहे न काशी जाए, मात पिता के चनु में सारे वेद समाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर, खड्डा बाजार, किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए क्लास 7th ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 इसको हम सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो क्लास 7th वाले बच्चे इसको देखेंगे। जो बच्चे क्लास 7th में सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस उनके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, वेरिएबल यानी ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं ए से जेड तक, मैथमेटिक्स में उसको वेरिएबल कहा जाता है। वेरिएबल ए से जेड तक। और वन वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x-2 है, तो वन वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ पे केवल x है। और वन लीनियर इक्वेशन, और लीनियर का मतलब क्या होता है, जिस पे पावर 1 हो, यानी इस पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा, यानी x⁴ 1। तो ये लीनियर और इक्वेशन इक्वल का साइन हो, ठीक है, इक्वल का साइन हो, वेरिएबल 1 हो। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x-2 = 7, तो x-2 = 7 यहाँ पे लिख लेते हैं। x-2 = 7, -2 को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके आएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो x = 7 + 2, यानी x = 7 + 2 = 9 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू 9 आ गया। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। y + 3 = 10, +3 को इक्वल के राइट साइड में ले आएंगे तो ये -3 हो जाएगा। इधर y बचेगा इक्वल के, इधर 10 - 3, तो y = 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। y का वैल्यू 7 आ गया। इसी तरह से थर्ड को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6 = z + 2, तो +2 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, +2 माइनस हो जाएगा, यानी 6 - 2 = इधर बचा z आपका। 6 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 4 बचेगा = z, यानी z = 4 हो गया। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 और प्लस x = 17/7। तो 3/7 को हम इक्वल के राइट साइड में इधर ले आएंगे। इसके पहले प्लस है, कोई साइन नहीं रहता है तो हम क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो 3/7 इक्वल के राइट साइड में आएगा तो -3/7 हो जाएगा, इक्वल के इधर x बचा। तो x = 17/7 - 3/7। ये डिनोमिनेटर जब सेम हो तो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को हम प्लस या माइनस सीधे सीधे हम कर देते हैं। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे माइनस का साइन है, सीधे सीधे माइनस कर देंगे। x = 17 - 3, यानी 17 में से 3 को माइनस करेंगे
तो 14 आएगा, और अपॉन ये 7 और 7 का एलसीएम 7 होगा, यहाँ पे 7 रख लेते हैं, 7 2 जा, x इक्वल टू आ गया आपका 2। इसके बाद से हम 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 दिया हुआ है 6x इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 6x का मतलब 6 इंटू एक्स है, यहाँ पे 6 इंटू एक्स, तो 6 को हम इक्वल के इधर ले आएंगे तो इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 12 अपॉन 6, 6 2 जा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हम 6 को सॉल्व करेंगे, वी आई t अपॉन 5 इक्वल टू 10, तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको अपॉन 1 लिखा जा सकता है, यानी 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। किसी भी नंबर को हम इस तरह से हम रेशनल नंबर में हम लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में। तो ये 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर t बचेगा आपका, और 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10 हो गया, यानी t इक्वल टू ये हो गया आपका 50। इसके बाद से हम 7 को देखते हैं, यहाँ पे 2x अपॉन 3 और इक्वल टू 18 है। इसी तरह से इसमें भी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इक्वल के इधर 2x बचेगा, और इधर 3 इन ये 18 इंटू 3, 2 को इधर ले आएंगे, इंटू है तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 18 इंटू 3 अपॉन 2 9 जा, और 9 से 3 जो है 9 का 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इक्वल टू 27 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको सॉल्व करते हैं, 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 1.5 का 1.6 में मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर लेते हैं हम, यहाँ पे 16 दहा में 160 और 16 पचे 80, 8 6 14, यानी 240 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2.40, तो ये y इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2.40, ये हो जाएगा। इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, लिख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इनको हम सॉल्व करते हैं, 9 को देखते हैं, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, तो -9 को अब यहाँ पे ix यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, -9 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा, यहाँ पे 7x इक्वल टू 16 प्लस 9, 7x इक्वल टू इसको ऐड कर लेंगे, 9 6 15 25 हो जाएगा, और 7x का मतलब 7 इंटू एक्स है यहाँ पे, तो 7 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, इधर x बचेगा, तो 25 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, तो x 25/7 हो गया। इसी तरह से हम 10 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, -8 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, इधर 14y बचेगा, 13 और +8, तो 14y इक्वल टू 8 3 11 यानी 21 हो गया, और 14 को हम उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू 21/14। 1 डिजिट से हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो 7 3 जा, और 7 2 जा, और 7 3 जा, यानी 3/2 हो गया, y इक्वल टू 3/2। इसके बाद से हम 11 को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे चलिए यहाँ कर लेते हैं,
17 प्लस 6p प्लस 6p इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 17 को हम इक्वल के राइट साइड में ले आएंगे, इधर 6p बचेगा आपका इक्वल टू 9 माइनस हो जाएगा 17, 6p इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 यानी 9 8 17 माइनस एक छोटे में से बड़े को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो बड़ा नंबर, जो बड़ा नंबर होता है उसके पहले जो साइन होता है वो साइन हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, रख देते हैं। अब 6 को इक्वल के राइट साइड में हम ले आएंगे तो p इक्वल टू -8/6, 1 डिजिट से क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो p इक्वल टू हो गया -4/3। इसी तरह से हम 12 को सॉल्व करेंगे, x/3 और +1 इक्वल टू 7/15। +1 को हम इक्वल के राइट साइड में ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर बचेगा x/3 और इक्वल टू 7/15 और +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। x/3 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और -15 हो जाएगा और नीचे ये 15 फिर उतर जाएगा, यहाँ पर 15 उतर जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हम ऐसे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15x और इक्वल टू ये हम रख लेते हैं, पहले इसको रख लेते हैं, ठीक है। इसको x/3 इक्वल टू ये हो जाएगा 15 में से 7 को माइनस कर लेंगे, 7 पहले यानी छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं हम, तो ये माइनस में वैल्यू आएगा क्योंकि बड़ा नंबर ये है, इसके पहले माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा 8 7 15 -8/15। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15x और इसका इसमें 24 यानी -24, यहाँ पे माइनस है। 15 को हम इधर ले आएंगे, इनटू है यहाँ पे बीच में, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू -24/15। अब एक अंशी ये दोनों डिविजिबल है तो 3 5 जा और 3 8 जा, तो x इक्वल टू आ गया आपका -8/5। तो ये एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप इसको ठीक तरह से आप समझ लेंगे, ठीक है, और समझने के बाद फिर आप उसको प्रैक्टिस में लेंगे। सिर्फ आपको समझना है कि कैसे हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड कैसे हम ले जाते हैं, प्लस और माइनस पे ध्यान होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस पे ध्यान होना चाहिए कि हम इसको अगर हम राइट साइड या लेफ़्ट साइड में ले जाने तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड एक्सरसाइज 2 पॉइंट यहीं पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एक्सरसाइज 2.2 के साथ आपसे मिलूँगा। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने क्लासमेट के साथ आप शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ज़रूर बजाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलता रहे। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।